अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त तनवीर लाहौर। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आज़ारी का ज़रिया बने। लेकिन जनाब, काफ़ी दिन के बाद आज आया हूँ आपकी खिदमत में, तो सोचा आज हाज़िरी लगवा दूँ। बहुत दिन हो गए, बहुत से लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए, फ़ोन कॉल्स आई, और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ उन सब दोस्तों का, भाइयों का। तो एक नाम जहन में रह गया, फैसल साहब हैं जर्मनी से, और माज़रत जिन दोस्तों का नाम जहन से निकल गया या नहीं इस वक्त याद आ रहा। तो लेकिन जनाब, आप सब दोस्तों की वेल विशेस का बहुत शुक्रिया, और आप सब ने मेरा हालचाल पूछा और मेरे लिए फ़िक्रमंद हुए, तो जनाब इसके लिए जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह पाक आप सबको अपने इज़्ज़ो-अमान में रखे। और इसके बाद जनाब, आज जो कमेंट्स देख रहा था, तो उनमें एक हैं ग़ुलाम अब्बास साहब। उन्होंने ये बात की कि जी कबूतर की वापसी के कुछ पॉइंट्स बता दें। अच्छा, एक तो भाई का कमेंट्स, आज आपको कबूतर की वापसी के पॉइंट्स पर बात होगी। तो इससे पहले एक दो बातें हैं जो मैं करना चाहूँगा। एक तो यही कि आप लोगों ने मुझसे पूछा कि जी मैं आजकल नहीं आ रहा, वीडियोस नहीं आ रही। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो चैनल है ना मेरा, ये सिर्फ़ एक शौक़ है, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है। और प्रोफेशनल से मुराद ये कि मैं सिर्फ ये नहीं करता कि बस वीडियो बनाकर लगाता रहूँ। जब मौका मिलता है फिर आती रहती हैं ऊपर नीचे, लेकिन कोई टॉपिक होता है, कोई बात होती है, कुछ सवालात होते हैं, उस पर तो आती हैं। लेकिन जब कोई चीज़ नहीं होती तो फिर नहीं करता। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मेरे प्रोफेशन के बारे में, काम काज के बारे में, तो वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करता हूँ जी कि ये सिर्फ मेरा एक शौक़ है। इसमें मेरी कोई, आप समझ लें कि अर्निंग का ऐसा सिलसिला नहीं है। आपको पता है यूट्यूब से अर्निंग होती है, लेकिन वो इतनी माइनर है कि जनाब आपके नेट के पैसे भी नहीं पूरे होते। जो आप नेट पैकेजेस करते हैं या ख़र्च करते हैं, या ये बिल आते हैं आपको तकरीबन 2800-3000 रुपये बिल आता है नेट का, तो वो चीज़ें भी पूरी नहीं होती यार। ये जो आपको यूट्यूब वगैरह से पैसे आते हैं, मेरे जैसा बंदा जो नॉन प्रोफेशनल है, जो बस एक शौकिया चैनल बनाया और चला रहा हूँ, तो इसमें कोई इतनी अर्निंग नहीं है। लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या डॉलर आ रहे हैं और क्या चीज़ें आ रही हैं। मैं जो कभी कभी वीडियो लगाता हूँ, बिल्कुल रेगुलर नहीं करता, तो सब लोगों को पता है कि इसमें बहुत माइनर से पैसे होते हैं। एक चीज़ तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये जनाब कि यार मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, मेहनत मज़दूरी करता हूँ। मेरा कार फ्लोर मैट्स का काम है। कार फ्लोर मैट्स मैं ख़ुद बनाता हूँ और मैं मुख्तलिफ़ शॉप्स पर मतलब देता हूँ, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को। तो वहाँ वो सेल होते हैं। तो गाड़ियों के मैटों का काम है मेरा, जो आपके पैरों में फर्शी मैट होते हैं, वो मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। वो भी इंशाल्लाह आपको अब किसी दिन, वो भी मैं अपना छोटा सा सेटअप है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ मैं कामकाज करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। कुछ ज़िम्मेदारियाँ घर की मुझ पर, काम के बग़ैर मेरा गुजारा नहीं है। ये वीडियोस बनाना, लगाना, ये सिर्फ़ एक शौक़ है जनाब। तो इस चीज़ को समझें। अच्छा, इसी शौक़ में अब याद आ गया कि आज तक मैंने जितने भी चैनल मतलब प्रमोट किए हैं, या आपको कहा है कि यार ये भाई हैं, इनकी वीडियोस देख लें, और ये मैंने कम्युनिटी में कोई लिंक या पेज लगाया है, मैंने कभी उसका कोई चार्ज नहीं लिया। ये दरअसल एक भाई ने मुझे कहा कि जी इस बार जब वीडियो बनाएं तो मेरा यूट्यूब चैनल है कबूतर वाला। ये भी मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, बड़े अरसे से मेरे साथ अटैच हैं, बातचीत व्हाट्सएप वगैरह पर होती रहती है। तो इन्होंने भी अपना एक चैनल बनाया है, तो उसका नाम है कबूतर वाला। मैं इनका एक जो लिंक है वो अपनी कम्युनिटी में पेस्ट कर दूंगा। लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। मैंने जितने आपको रिकमेंड किए हैं वीडियो, मुझे कोई आके भाई कहता है कि जी ये मेरा आप चैनल है या ये वीडियोज़ हैं, ये आप ज़रा बता दें, कम्युनिटी में लगा दें, मैं लगा देता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी से कोई चार्जेस नहीं लिए।
मैं अगर किसी उस्ताद साहब के पास जाता हूँ, किसी का जाके इंटरव्यू करता हूँ, तो मैं उनसे कोई चार्जेस नहीं लेता, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि अगर किसी बड़े उस्ताद के पास जाया जाए तो जिस तरह से उसकी कुछ आप मतलब उस्ताद की रिस्पेक्ट ये होती है कि यार आप जब भी जाते हो कोई केक, कोई मिठाई या कुछ आप ले जाते हो, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ। ये नहीं होता कि मैं अगर किसी के घर गया हूँ तो मैं वहाँ पे कुछ चार्ज कर रहा हूँ या मैं वहाँ से कोई परिंदों की लालच में गया हूँ। बहुत से लोग ज़बरदस्ती भी देते हैं तो मैं नहीं लेता। तो ये थोड़ी सी बातें यार आज क्लियर करनी थी, कुछ लोगों के जहन में शायद गलतफहमी बैठ जाती है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर कि जो भाई ने वापसी के बारे में पूछा है, तो वापसी के बारे में कुछ आपको बताते हैं। और इसी मौजू पर एक पिछले दिनों एक वीडियो नज़र से गुज़री, एक दोस्त ने मुझे लिंक सेंड किया और कहा कि जी ज़रा ये बातें सुने, ज़रा ये बहुत नामवर उस्ताद साहब बात कर रहे हैं। तो मैंने सुना, हर आदमी की एक अपनी सोच होती है। तो उन उस्ताद साहब ने कहा कि जी जो लोग परों में वापसी तलाश करते हैं वो समझ नहीं आती। तो और कोई बंदा मुझे लॉजिकली बता दे कि पर में किस तरह से वापसी होगी, तो बहरहाल हैरत भी होती है ऐसी बातें सुन के। तो सर मैं आज आपको बताता हूँ, थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, आपके लॉजिक की बात कर लूँ। अगर आप लॉजिकली भी देखें ना कबूतर परवरी को, तो उसमें सबसे पहले फिर जो लॉजिकली चीज़ आएगी ना, वो आएगा नंबर 1 कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर। कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर अगर आपके मयार के मुताबिक है, आप स्ट्रॉन्ग है और उसकी बनावट ऐसी है कि अच्छा है, तो उसमें परवाज़ भी है और उसी में वापसी भी है, सारी चीज़ें मिलकर होता है। इसके बाद सेकेंडली जो आएगा वो आएगा कबूतर का पर। अब बॉडी स्ट्रक्चर मींस परिंदे की और हमारी मिसाल ले लें आप, कि बॉडी स्ट्रक्चर तो हो गया जी, पूरा स्ट्रक्चर हो गया आपका, स्केलेटन्स जो होता है, या आप समझ लें कि बॉडी स्ट्रक्चर से मुराद ये कि मेरी टांगें उसके मुताबिक मेरे जिस्म पर जो धड़ है, जो अपर बॉडी है वो होनी चाहिए, उसके मुताबिक ही मेरे बाजू होने चाहिए, हाथ होने चाहिए, उंगलियां होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा धड़ लंबा हो और मेरी टांगें छोटी हों, हाथ मेरे बहुत लंबे लंबे हों, तो वो एक परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। इसी तरह से कबूतर को भी हम चेक करते हैं कि जो इसके सीने की हड्डी है उसके मुताबिक इसके जो शोल्डर्स हैं, जो 3 हड्डियां हैं जो कुंदे की, वो उसके जोड़, उसमें जो पट्ठे हैं, सीने पर जो गोश्त है, उसकी दुम, उसके पंजे खड़े होने का जो अंदाज़ है कि उसके पंजे लंबे हैं, छोटे हैं, उंगलियां कैसी हैं, ये सारी चीज़ें बॉडी स्ट्रक्चर में आती हैं। इन्हीं चीज़ों में परवाज़ भी और वापसी भी। इसके बाद परों की मिसाल, अब टांगों की मिसाल ले लें। जिस तरह हमने, ज़ाहिर है इंसान ने पैरों से चलना है, कबूतर ने अपने परों से उड़ना है। जब आप फ़ौज में भर्ती होते हैं या कोई स्पोर्ट्स में आप जाते हैं, आपके पाँव के नीचे जो तलवा होता है, हम तलवा बोलते हैं, जो आपके बिल्कुल पैर के नीचे की जगह होती है, जैसे ये हमारी हथेली है, इस तरह पैर के नीचे जो है ना वो जगह, उसमें अगर ऐसे खम ना हो थोड़ा सा इस तरह से, अगर ये खम ना हो तो वो आदमी कभी एथलीट नहीं होता। जिन लोगों के पाँव में खम नहीं होता वो भाग नहीं सकते, ठीक है। और जब आपको किसी भी, यानी आप चले जाएं कि आप फ़ौज में चले गए हैं अगर, तो फ़ौज में आपको सेलेक्ट जब वो करेंगे तो वो देखेंगे कि कहीं इसके पाँव जब ये भागेगा तो इसके घुटने आपस में टच तो नहीं करेंगे। अगर आपस में घुटने टच करें तो वो बंदा रिजेक्ट हो जाता है कि यार ये भाग नहीं सकेगा। यही हाल परिंदों में है जनाब। एक परिंदा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा, उसकी आँख भी अच्छी है, उसमें ब्लड भी अच्छा है, उसके पर नहीं अच्छे, उसके पर बुरे हैं। वो हिम्मत भी करता है, कोशिश भी करता है घर आने की, लेकिन उसके पर उसका साथ नहीं देते, वो घर कैसे आएगा। तो जनाब लॉजिकली बात तो मेरा ख्याल है बड़ी सीधी सी है
कि अगर पर अच्छे होंगे, ताकतवर होंगे, उनकी शेप अच्छी होगी, तभी कबूतर घर आएगा। आँख में सिर्फ हम निशानियाँ देखते हैं, आँख में निशानियाँ देखते हैं हम। आँख की अब निशानियाँ मतलब मैं किसी अपने रिश्तेदार या दोस्त के घर जाता हूँ तो वो अपने बच्चों से तारुफ़ करवाते हैं कि जी आए जी अंकल से मिलें। आप जब उन बच्चों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, यानी मैं कहीं जाता हूँ, मैं मुलाकात करता हूँ तो मैं देखता हूँ एक बच्चा आता है, मैं उसको देखता हूँ यार ये सबसे मुख्तलिफ है, इसकी आँखों में बड़ी चमक है, रोशन आँखें हैं इसकी। तो मैं अपने दोस्त को या रिश्तेदार को कहता हूँ यार ये जो तेरा बच्चा है ना ये बड़ा ज़हीन होगा। वो कहता है हाँ यार ये बात ठीक है, ये बड़ा इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में भी अच्छा है। क्योंकि बड़ों की एक कहावत है कि आँख रोशन तो दिमाग रोशन। अब ये निशानी है, मैंने कोई उसके दिमाग में घुस के नहीं देख लिया। इसी तरह कबूतर की आँख में भी हम जो कुछ देखते हैं वो निशानियाँ होती हैं, निशानियाँ होती हैं। ना उसने आँख से उड़ना है, ना उसने आँख से वापस आना है, ना ही कोई और चीज़ है, लेकिन उसकी आँख में निशानी है, निशानियाँ ही देखते हैं हम, बस इतनी सी बात है। इसी तरह पर हैं, परों की बनावट, उनमें निशानियाँ हैं कि ये परिंदा कैसा होगा, क्यों उड़ेगा, कैसे वापस आएगा या इसकी वापसी में डाउट है। ये सारी चीज़ें हम परों में देखते हैं। तो लेकिन जनाब बात बहुत लंबी हो गई, थोड़ा सा मैं आपको परिंदा पकड़ के आज जो परिंदों की जिनकी वापसी बड़ी अच्छी है वो परिंदे आज आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि वो परिंदे कैसे होने चाहिए, उनमें क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन माजरत जनाब, ये बातें करना भी ज़रूरी थी। तो लें जनाब परिंदा पकड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, परिंदा मेरे हाथ में है और आज मैं आपको परिंदा पकड़ने का तरीका बताऊँगा। आज तक आपको बहुत सी बातें बताई, लेकिन ये बात बताना भूल गया कि जब आपने परिंदा चेक करना है तो आपने परिंदा पकड़ना कैसे। देख रहे हैं, अब इसको पकड़ने का एक तरीका है। आपका ये जो अंगूठा है ना, थंब, ये इसकी कमर पर ऐसे आना चाहिए कि जहाँ से इसकी दुम शुरू होती है, ऐसे। नीचे वाली उंगली बिल्कुल इसके जो ये पंजे हैं, उंगली हैं ना, यहाँ पर हो और ऐसे ग्रिप बना के ऐसे। और अब आपने परिंदे को पकड़ना है और इस तरह से देखें। ये है जब आप परिंदा जज करते हैं तो उसको पकड़ने का असल तरीका ये इस तरह से पकड़ने से ही परिंदे की बहुत सी खामियां और खूबियां जो हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं। अब एक चीज़ तो ये आ गई कि परिंदा पकड़ना ऐसे आपने। अब जब आप परिंदे को इस तरह से पकड़ेंगे ना तो इसकी दुम, इसके पर, हर चीज़ पता लग जाएगा। अब आपने दुम जब चेक करनी है उसका एक अंदाज़ है। दुम आपने चेक करनी है, आपने यहाँ से इसको पकड़ना है कंधों से और पीछे से आपने ऐसे छोड़ देना है और अब आपने इसकी दुम देखनी है। ये तरीका है दुम देखने का। इस दुम का परिंदा ज़ाया नहीं होगा। अब एक चीज़ तो ये आ गई, दुम देखनी है। उसके बाद जो एक मेन चीज़ है वो है पंजे, नाखून। परिंदा इस तरह से बस ऐसे। अब इसकी आपने थोड़ा सा उंगलियों पर और पंजे के कलर पर फोकस करना है। इसकी माशाल्लाह आप देखें उंगलियां, पंजों का कलर कैसा है। नीचे इसके दुम के आप पान देख लें। मेरा ख़्याल है कि अगर सिर्फ आदमी ये दुम के पान देख लेना, ये जो चिड़ियाँ या जो भी आप उनको बोलते हैं, तो जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि ये किस क्वालिटी का परिंदा है। ये मेरा PSP पट्टा है। आँख का भी शौक़ कर लें। अब आँख में जो पॉइंट देने लगा हूँ वही बात है, ये जहन में रखिएगा कि जो लास्ट इसका रिंग है ना, लास्ट रिंग, ये बहुत गहरा और मुकम्मल होना चाहिए। लास्ट रिंग अगर आपको क्लियर हो रहा है तो बिल्कुल पलक के नीचे मुकम्मल रिंग होना चाहिए, गहरा होना चाहिए
और अगर ये इसकी ब्लैक नहीं है चोंच, ये अगर मैं थोड़ा सा आपको, हम लोग एक तरीका करते हैं, देखते हैं चोंच का कलर देखने का कि इस तरह से ज़रा सा इसको, तो अब आपको अगर ये कलर क्लियर हो जाए तो ये फ़िरोज़ी कलर की चोंच है। और फ़िरोज़ी जो लोग समझते हैं क्या कलर होता है उनको पता चल जाएगा। इस कलर में अगर पुख्ता चोंच होगी और इसी कलर का इसका आँख का आखिरी रिंग होगा, ये पंजे होंगे और ये दुम होगी, ये परिंदा आपके पास साल हर साल उड़ेगा। और अगर कुदरत साथ दे तो ये हमेशा आपके पास वफ़ा करेगा। अब बात आ गई परों की। अब इसको ज़रा थोड़ा सा मुझे ऐसे उल्टा पकड़ना पड़ेगा तो थोड़ा परिंदा परेशान होगा। ये देखें जी, वही बात जो हमेशा आपको समझाता हूँ, आपने यही देखना है कि इसका जो ये पहला पर है, ये इसकी ये क्रीच में है, कबूतर यहाँ से एक पर निकाल रहा है। ये देखें, ये ब्लैक कलर के ना ये 2-3 पर निकल रहे हैं इसके अंदर से, ये देखें, ये भी छोटे हैं। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा यहाँ ये महसूस होगा, ये 2 से 3 पर हैं जो इसके निकल रहे हैं, वरना तो ये कबूतर जो है इसकी बगल के ये पर तकरीबन 2 से 3 पर बगल के नीचे हैं। और आखिरी पर आप देखें आपको कितने पर नज़र आ रहे हैं। ये इस तरह, ये मैंने पूरा पर खोल दिया इसका, ये लें। अब ये आपको आखिर में कितने पर नज़र आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट आपको देने लगा हूँ, बहुत बड़ा पॉइंट है। जो लोग कहते हैं कि पर में वापसी नहीं है, वो इसको नोट कर लें, निशान लगा लें और जाके अपने परिंदे चेक कर लें। ये आखिरी पर 3 पर हैं। ये अब मैं खोलूँगा इनको, ये पकड़ कर, ये देखें, ये 3 पर हैं। और ये जब मैं इस तरह से पर खोलता हूँ तो ये 1 पर होता है। ये बहुत बड़ी निशानी है परिंदों के घर वापस आने की, ये बहुत बड़ी निशानी है। ये महसूस कर लें कि ये आखिरी 3 पर किस तरह से एक दूसरे के नीचे हैं, किसी पर ने किसी को छोड़ा नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं कि परिंदों के पर में वापसी नहीं होती, वो ये जगह चेक कर लें और उनको पता चल जाएगा कि परिंदों के परों में वापसी होती है या नहीं होती। तो लें जनाब, इस टिप को हमेशा याद रखिएगा। ये दूसरी साइड भी चेक कर लें, वो ही पोजीशन आएगी। ये देखें, ये पूरा पर खोल दिया मैंने, कहाँ तक खींच दिया। लेकिन अब जब मैं यहाँ से पकड़ के इसके पर अलग करूँगा तो ये देखें जी, ये देखें, ये अब पर इसके नज़र आएंगे 3। और जब मैं यहाँ से पकड़ के इसका पूरा पर खोलूँगा तो वो 1 पर नज़र आएगा। ये देखें, ये अब मैंने खोले तो 3 पर महसूस हो रहे हैं आपको। ये है कबूतर के परों में वापसी, जिसको देखा जाता है। और ये अनथक और बेहतरीन परवाज़ के मालिक कबूतर हैं। और ये है मेरा PSP पट्टा, ये है मेरा PSP। ये लें जी, गौर से देख लें इसकी चोंच, इसकी नाक, नकोड़ा, और इसकी थोड़ी सी मैं आपको हड्डी का भी शौक करवा देता हूँ। बस परिंदा आपने यहाँ से पकड़ना और ये देख लेना, ये इसकी हड्डी है जी नीचे, ये देख। लेकिन माशाल्लाह ये परेल इतने हैं कि इस मौसम में ये क्रीच में लगा हुआ है, आपको इसकी हड्डी नज़र नहीं आएगी कहीं। ये देखो, ये गुच्छे हैं परों के, ये देखो। इसको कहते हैं परेल। लोग पता नहीं परेल क्या समझते हैं। ये जो परों से भरे हुए कबूतर होते हैं ना, ये देखें, गुच्छों से भरे हुए कबूतर, इनको कहते हैं परेल कबूतर। ये कबूतर होते हैं परेल। पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि इस जगह को बहुत गौर किया कीजिए। लेकिन जनाब, बाकी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो पर जो कमेंट्स आएंगे उन पर वीडियो आएगी। तो इस वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, जो बात समझ नहीं आई पूछिए, इंशाल्लाह
कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो बना कर दूँ। जनाब अपना ख्याल रखिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह पाक आप सब की खैर करे। अल्लाह हाफ़िज़।